तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश पटेल। आज हम एक बार पुनः प्रयागराज में हैं और प्रयागराज में 2025 में लगने वाले महाकुंभ की तैयारी को लेकर क्या कुछ यहाँ का कायाकल्प बदलने का काम किया जा रहा है, उसकी विभिन्न गतिविधियों से निरंतर आप लोगों को जोड़ते चले आ रहे हैं। तो आज हम एक नए वीडियो के साथ प्रयागराज के अरैल संगम परिक्षेत्र में हैं और अरैल संगम परिक्षेत्र में महाकुंभ को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, आइए आपको आगे ले चलते हैं, उसे दिखाने का काम करते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि यह वीडियो आपके लिए इस बार बेहद खास होने वाला है। महाकुंभ को लेकर महाकुंभ परिक्षेत्र में क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, उसे हम निरंतर आप लोगों को जोड़ते चले आ रहे हैं। लेकिन आज इस वीडियो में बाहरी क्षेत्र में क्या कुछ कार्य किए जा रहे हैं, उसकी विभिन्न रूपरेखा से हम अवलोकन कराने वाले हैं। तो आइए आप लोगों को आगे ले चलते हैं और दिखाने का काम करते हैं। तो इस तरफ तस्वीरों में देख पा रहे होंगे दर्शकों की संगम की धरा पर सुबह से लेकर शाम तक भक्ति और साधना की बयार बहने के लिए अब बड़े बड़े शिविर लगने शुरू हो गए हैं। तिरपाल और इस तरह के शिविर अब निरंतर आपको देखने को मिलेंगे और पूरे संगम की धरा पर आने वाले दिनों में तंबुओं का सैलाब देखने को मिलेगा। तो देख पा रहे होंगे जो प्रयागराज का अरैल परिक्षेत्र है, यहाँ पर तंबुओं का शहर बसना शुरू हो गया है और धीरे धीरे यह कारवां अपनी अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। तो इस तरफ देख पा रहे होंगे जो बड़े साधु संत महात्माओं को जमीन आवंटित किया गया है, उनके द्वारा कुछ इस तरह से शिविर बनाने का कार्य किया जा रहा है। इस तरफ देख पा रहे होंगे मजदूरों के द्वारा बिजली का पोल लगाने का कार्य किया जा रहा है, यानी कि पूरे महाकुंभ परिक्षेत्र में बिजली की आपूर्ति कम न हो, उसको ध्यान में रखते हुए जगह जगह 50 मीटर के अंतराल में कुछ इसी तरह से पोल लगाने का कार्य किया जा रहा है, जो आने वाले दिनों में महाकुंभ के दौरान श्रद्धालु स्नार्थियों को मार्ग से गुजरते समय आवागमन में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बिजली के पोल लगाने का कार्य तेजी से चल रहा है। तो दोस्तों, अभी हम अरैल परिक्षेत्र के तटवर्ती इलाके में हैं और यहाँ पर कुछ इस तरह से काम किए जा रहे हैं, जबकि जो ऊपरी सतह है, जो ऊपरा परिक्षेत्र है, वहाँ पर तंबुओं का शहर बसाने का काम किया जा रहा है। लेकिन जो तटवर्ती और निचला इलाका है, यहाँ पर कुछ इस तरह से कार्य किए जा रहे हैं और यहाँ पर जो पाटून पुल है उसे बनाने का कार्य तेजी के साथ किया जा रहा है। तो आप अभी प्रयागराज के अरैल परिक्षेत्र की तस्वीरें देख पा रहे होंगे। यहाँ पर जो निचला इलाका है वहाँ पर महाकुंभ को लेकर तैयारी की जा रही है। यहाँ पर बहुत सारे पानी में आपको पाटून पुल का पीपा देखने को मिल सकता है। इसे रस्सियों के सहारे खींचकर पाटून पुल बनाने का काम किया जा रहा है। तो आप निरंतर देख पा रहे होंगे प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारी कुछ इस तरह से की जा रही है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि महाकुंभ की तैयारी को लेकर निरंतर हम आप लोगों को अपडेट देते चले आ रहे हैं। प्रतिदिन क्या कुछ प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर हो रहा है, उसका वर्क अपडेट देते चले आ रहे हैं। तो आज हम प्रयागराज के अरैल संगम परिक्षेत्र में है और जो तटवर्ती इलाका है, जो निचला इलाका है, यहाँ पर पाटून पुल और कुछ इस तरह से मार्ग बनाने का कार्य किया जा रहा है। दोस्तों, इससे पहले हम जो ऊपरी सतह है, यानी कि जो ऊपरी परिक्षेत्र है, वहाँ की तस्वीरें हम दिखाई थी। वहाँ पर तंबू बसाने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर पाटून पुल बनाने का कार्य किया जा रहा है। अगर हम इस पाटून पुल की बात करें तो यह पाटून संख्या 3 है, जो अरैल परिक्षेत्र से होते हुए छतनाग झूसी को जोड़ता है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार महाकुंभ में 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आएंगे, जिसको ध्यान में रखते हुए पाटून पुल बनाने की संख्या निरंतर बढ़ाने का काम किया जा रहा है। तो आप देख पा रहे जो पाटून पुल का पीपा है, कुछ इस तरह से पानी में रस्सियों के सहारे छोड़ दिया गया है। सामने देख पा रहे होंगे यह अरैल संगम के सामने से यह भी झूसी को जोड़ता है। कुछ इसी तरह से 200 मीटर के अंतराल में पाटून पुल बनाने का कार्य निरंतर किया जा रहा है। उस पाटून पुल की बात करें तो आपको जूम करके हम दिखाने का काम कर रहे हैं। उस पाटून पुल पर श्रमिक मजदूरों के साथ ट्रक भी चलता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। जल्द ही महाकुंभ का जो कायाकल्प है, जो शासन प्रशासन की गाइडलाइन है, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ की कायाकल्प निरंतर
बदल दिया जाएगा। इस तरफ की तस्वीरों की बात करें तो यहाँ पर मार्ग पर लगाए गए चक्कर प्लेट को अब नट और बोल्ट से कसने का काम किया जा रहा है, यानी कि बड़े वाहन आवागमन के दौरान चक्कर प्लेट किसी प्रकार की क्षति न पहुँचे, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर नट और बोल्ट के माध्यम से पूरे चक्कर प्लेट को कसने का काम किया जा रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे अरैल संगम परिक्षेत्र में जो मार्ग बनाने का कार्य किया जा रहा है ऊपरी सतह पर, वह लगभग पूरा कर लिया गया है। हालांकि इसी तरह के अभी निचली सतह पर एक मार्ग और बनाए जाएंगे, लेकिन जो ऊपरी सतह पर मार्ग तैयार किया जा रहा है उसका कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। यहाँ पर बिछाई गई चक्कर प्लेट को अब नट और बोल्ट के माध्यम से यहाँ पर श्रमिकों के द्वारा कसने का काम किया जा रहा है। दोस्तों, इस तरफ की तस्वीरों आप देख पा रहे होंगे प्रयागराज के अरैल संगम परिक्षेत्र का बदलता हुआ नज़ारा कुछ इस तरह से। यहाँ पर आपको बहुत सारे टीन शेड और तंबू लगता हुआ अब दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर जलकल विभाग का जो टीम है उसके द्वारा पूरे महाकुंभ परिक्षेत्र में पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है और लगभग पूरा भी कर लिया गया है। वहीं पर आपको अरैल संगम परिक्षेत्र में मार्ग बनाने का जो कार्य है वह भी एक मार्ग को तैयार कर लिया गया है, जबकि निचली सतह पर अभी काम चल रहा है और जल्द ही इसी तरह के मार्ग नीचे भी बनाने का कार्य कर लिया जाएगा। तो देख पा रहे होंगे इस मार्ग पर जो चक्कर प्लेट है वह पूरी तरह से बिछा दिया गया है। अब यहाँ पर ऊपरी जो सतह है यहाँ पर तिरपाल, तंबू और शिविर बसाने का काम किया जा रहा है। तो आप प्रयागराज के अरैल संगम परिक्षेत्र की तस्वीरें देख पा रहे होंगे। जो यहाँ का स्वरूप है वह निरंतर बदल रहा है और कुछ इस तरह से महाकुंभ की तैयारी अपने अंतिम चरण पर पहुँच रही है। तो दोस्तों, आप लोगों को हम बाइक के माध्यम से दिखाने का काम कर रहे हैं प्रयागराज के अरैल संगम परिक्षेत्र का नज़ारा। हालांकि अरैल संगम परिक्षेत्र का जो अपडेट है वह निरंतर आप लोगों को दिखाने का काम कर रहे हैं, लेकिन लगभग 2 दिन के बाद प्रयागराज के अरैल संगम परिक्षेत्र में क्या कुछ बदलाव हुआ है उसे अब हम दिखाने का काम कर रहे हैं। जबकि निचली इलाके की बात करें तो अभी वहां पर समतलीकरण किया जा रहा है, यानी कि 2 माह पूर्व में प्रयागराज में आई बाढ़ के दौरान जो निचला इलाका है वहां पर पानी आ गया था, जिसकी वजह से महाकुंभ की जो तैयारी है वह काफ़ी प्रभावित हुआ था। लेकिन आज की बात करें तो जो निचला परिक्षेत्र है पानी कम होने के बाद वहां पर समतलीकरण का कार्य किया जा रहा है और तेज़ी के साथ महाकुंभ की तैयारी की जा रही है। तो फिलहाल प्रयागराज के अरैल परिक्षेत्र का ऊपरी क्रम है वहां पर कुछ इस तरह से तैयारी पूरी कर ली गई है और महाकुंभ में आने वाले साधु संत महात्माओं का शिविर, टेंट, तिरपाल लगाने का काम अब जोरों पर किया जा रहा है। तो दोस्तों, इस तरफ तस्वीरों में देख पा रहे होंगे प्रयागराज के अरैल संगम तट पर कुछ इस तरह से सेटिंग प्लाजा को तैयार किया जा रहा है। देख पा रहे होंगे जो कारीगर है उनके द्वारा तमाम प्रकार के पत्थरों को गढ़ाई करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से सेटिंग प्लाजा और बारादरी को आकर्षक ढंग से आकार दिया जा रहा है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे सीढ़ियों के बगल में कई सारे सेल्फी पॉइंट इसी तरह के बनाए गए हैं, यानी कि आपको बैठने उठने की तमाम प्रकार की यहाँ पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तो देख पा रहे होंगे प्रयागराज के अरैल संगम तट पर कुछ इस तरह से घाट को तैयार किया जा रहा है। हालांकि यह घाट पुराना है लेकिन इसका कायाकल्प बदलने का काम किया जा रहा है। इस तरफ तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे इसी तरह के घाट इसके बगल भी तैयार किए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि महाकुंभ के दौरान आने वाले लोगों को किसी प्रकार की समस्या का समाधान न हो, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कारीगरों के द्वारा अपनी कलाओं के माध्यम से यहाँ पर अलग तरीके से भव्यता और अलग तरीके से यहाँ पर सेटिंग प्लाजा को बनाने का काम किया जा रहा है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ को लेकर तमाम प्रकार की जो यहाँ की पौराणिक और ऐतिहासिक धरोहर उसका कायाकल्प बदलने का काम किया जा रहा है। विभिन्न रूपरेखा से हम लगातार आप लोगों को अवलोकन कराते चले आ रहे हैं। तो अभी हम प्रयागराज के अरैल संगम तट पर हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कितनी भव्य और बारीकी तरीके से यहाँ पर कारीगरों के द्वारा लोगों को बैठने के लिए सेटिंग प्लाजा तैयार किया जा रहा है। इसी तरह के सेटिंग प्लाजा यहाँ पर 2 सेटिंग प्लाजा को तैयार किया जा रहा है, जबकि इसके बगल में बन रहा नए घाट पर इसी तरह के बहुत सारे बारादरी और सेटिंग प्लाजा को तैयार काम किया जा रहा है।
इस तरफ आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे यहाँ पर पानी में तैरता हुआ अस्थायी रेस्टोरेंट को भी तैयार करने का काम वहाँ के कारीगरों के द्वारा किया जा रहा है। तो देख पा रहे होंगे जो प्रयागराज की तस्वीरें हैं कुछ इस तरह से परिवर्तित होता दिख रहा है।